पिता बंद कमरों में मिलते हैं ताकि पहले से ही अपरिहार्य लगने वाली घटना को रोका जा सके। इजराइल और ईरान के बीच एक नया टकराव। कई लोगों के लिए हम जो देख रहे हैं वह सिर्फ एक आधुनिक संघर्ष है जो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक हितों से प्रेरित है। लेकिन जो लोग शास्त्रों को जानते हैं उनके लिए जो कुछ भी अभी सामने आ रहा है वह हजारों साल पहले शुरू हुई कहानी का एक और अध्याय है। ईश्वर द्वारा किया गया एक वादा और एक पुराना घाव जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। इजराइल और ईरान के बीच क्या हो रहा है, यह समझने के लिए हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। 20वीं सदी के युद्धों में नहीं, इस्लामी क्रांतियों या इजराइल राज्य के निर्माण में नहीं, लेकिन उससे बहुत पहले रेगिस्तान के तंबुओं में, जब अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को एक दिव्य वादा मिला था। ईश्वर ने उससे कहा, मैं तुमसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी परिवार धन्य होंगे। उत्पत्ति 12:2-3। लेकिन इससे पहले कि वादा पूरी तरह से पूरा हो पाता, अधीरता शुरू हो गई और इसके साथ ही विभाजन भी। अब्राहम की पत्नी सारा बांझ थी। उसे विश्वास नहीं था कि वह बच्चे पैदा कर सकती है, इसलिए उसने अपनी मिस्री दासी हागर को दे दिया ताकि अब्राहम के वंशज हों। इस मिलन से इश्माइल का जन्म हुआ। सालों बाद जब सारा ने चमत्कारिक ढंग से गर्भधारण किया तो इसहाक का जन्म हुआ, वादे का बेटा। और यही वह समय था जब विभाजन शुरू हुआ। सारा ने मांग की कि हागर और इश्माइल को बाहर निकाल दिया जाए, और परमेश्वर ने, हालांकि उसने इश्माइल के लिए भी वादे किए थे, पुष्टि की कि इसहाक के माध्यम से ही अनंत वाचा पूरी होगी। अब्राहम के 2 बेटों के बीच इस अलगाव ने 2 अलग अलग वंशों को जन्म दिया। इसहाक ने जैकब को जन्म दिया जो इस्राएल बन गया, 12 जनजातियों का कुलपति। इश्माइल को अरब राष्ट्रों के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूरे इतिहास में इश्माइल के कई वंशज इस्राएल के कट्टर दुश्मन बन गए। अब्राहम के आशीर्वाद को लेकर लंबे समय से चली आ रही नाराजगी, अस्वीकृति की भावनाएं और संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहे। सदियों बाद वह क्षेत्र जो अब ईरान है, फारस के नाम से जाना जाता था। बाइबल में फारस का इजराइल के साथ एक अस्पष्ट संबंध है। राजा साइरस के अधीन फारसी साम्राज्य यहूदियों को बेबीलोन की कैद से मुक्त करने में कामयाब रहा और उन्हें यरूशलेम में मंदिर का